गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं ठीक है चलो 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस चलो 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हम अवतार नरसिम्हा के एक और नए पार्ट के साथ। तो बहुत ही कमाल की मूवी चल रही है। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो विष्णु जी है उन्होंने जो हिरण्यकश्यप है उसके भाई को मार दिया और अब देखेंगे कि लाइक क्या होगा। और हिरण्यकश्यप को जो भी पता लगेगा वो तो टूट जाएगा क्योंकि इन दोनों की टीम थी है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसकी माँ रो रही है। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो माँ। वीर गति अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। जब उसने देख ही रखा है, इसके पिता ने सब कुछ देख रखा है कि विष्णु मरेंगे, मतलब विष्णु के हाथों से मारा जाएगा इसको, फिर भी इतना क्या आप क्यों कर रहे हो? देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य चल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। अभी चले हाहाकार मचाने हर उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। इंसानों को, जानवरों को, यार विष्णु को पूछते हो कितने पापी हैं। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना अब छोड़ दीजिए। समझा रही थी इसको। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु, कैसे छोड़ दूं? नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा। चला ही साधना करने भगवान बनकर ही दिखाएगा। इसका बेटा वो भी गया प्रहलाद।
सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है ये और कौन है? कई इंद्रदेव गिर है भी क्या? जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। इसने भी ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक आ ही के जाते हैं, रूप वही में true। आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक वही। कौन है और क्या है True। उसका उद्देश्य। अभी तपस्या कर रहा है। कयाधु गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा पूरा सुने। ही बदल इससे गया। उसके गर्भ में पलने वाले शिशु प्रभाव पे पड़ता है, अच्छा भाई। प्रभाव पड़ता है। और साइंटिस्ट भी इस चीज पे मानते हैं कि आप मतलब प्रेगनेंसी में जो जो चीजें करते हैं आपके बच्चे में वैसे फीचर्स परमात्मा कैरेक्टरिस्टिक आ रूपी सकते हैं। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के वो हृदय तो है। में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। तो सब ये एक पूरे तरफ मन से इधर करो। ये कर रहे थे ओम और एक तरफ नमो उधर कर रहे थे भगवते ब्रह्मा जी की। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी प्रहलाद वासुदेवाय से इतना विष्णु जी से क्लोज हो गए। वाह यार। और ये भी श्रद्धा से कर रहा था। बट ये तो बदला लेने के उससे कर रहा है। देखना कि बूढ़ा हो गया है। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम उसने इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। ब्रह्मदेवी दर्शन दे। उठो कश्यप पुत्र हिरण्य कश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना शाम रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारे जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु कर दिया भाई। अब तो भाई अब तो त्राहिमाम करते गए। कहाँ ये हिरण्यकश्यप पतला सुगला सा हो गया और कहाँ वापस जान वाला। बट ये बहुत पावरफुल वही ये देखना इसको पूरी मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया।
मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। गलत है, वहम है भाई। तैयार हो जाए इंद्र देवते के घर पे उन्होंने आक्रमण कर दिया। उनकी गद्दी। पापी। और इसको क्या पता, इसके घर पे ही पल रही है इसकी मौत। मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का इसको सब दुस्साहस सब किया पता है, लगा। ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है, और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूँ। इंद्रदेव से भी गलतियां तो बहुत हुई है। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था, और दूसरे ही क्षण वो दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो, अपने आप को समझ और रहा है। केवल एक ही मंत्रोच्चार कितना होता अहंकारी जाएगा। बन गया रावण जैसा। सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ, और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या वो नहीं दुर्दशा होगा करता है। ऐसा, अब तो प्रहलाद। तुझे बाहर आना ही होगा। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। वाह यार, मतलब इसको देखकर पता लगा कि हिरण्यकश्यप कितना ज्यादा अहंकारी हो गया था अपने पावर के उसमें, कि उसको कुछ नहीं दिखा, और उसको लगता है कि उसका बेटा प्रहलाद भी उस जैसे होगा। लेकिन यार सोचो, मतलब कि भगवान ने क्या रचा लीला लगाई कि मतलब प्रहलाद तो विष्णु के बहुत बड़े भक्त बने हैं ना, कि बचपन से जब उनकी मम्मी मतलब वही करते थे, और वो भी बहुत पूजा करते थे विष्णु की, और फिर प्रहलाद भी करते थे। तो यार इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। हाँ, बट हमें ये तो पता लगा कि उसने जो वर मांगा वो भगवान ने पूरा कर दिया, क्योंकि उसने जो इतनी तपस्या की तो उसने आज तक किसी ने भी नहीं की थी इतनी भगवान की, तो उसको वर मिल गया। बट अब देखते हैं कि वो कैसे मरेगा, कैसे सिचुएशन आएगी आगे। सो वो देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सीरियसली, और वो कितना पाप फैलाएगा, क्या होगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।